नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया भाषा की बात। पाठ हमने पढ़ लिया है और व्याकरण कैसे करनी है ये हमें आज देखनी है। यहाँ व्याकरण के सिर्फ दो प्रश्न हैं। एक तो हमें इक प्रत्यय लगा के शब्द बनाने हैं और दूसरा हमें बनाना है क्या लगाकर, दीर्घ संधि। क्या? दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे आप मान के चलिए कि प्रत्यय लगाकर बनाना है। तो प्रत्यय हमें पता होना चाहिए, आप अभ्यास कर सकते हैं घर जाकर भी। प्रत्यय ये वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, पहले लगते हैं अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये बात जो मैंने लिखी है इसलिए लिखी क्योंकि आपको एक प्रत्यय लगाना है। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो है ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय किसी मूल शब्द के बाद लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ हमें प्रत्यय की बात कही है, तो प्रत्यय पहले लगता है कि बाद में लगता है? बाद में। एक बात। दूसरा ये कहा गया इक प्रत्यय की हमें बात कही गई है, इक। तो हम देखिए इसको ऐसे समझते हैं, प्रत्यय बाद में लगता है मूल शब्द के, तो हम सबसे पहले लिखते हैं मूल शब्द। आप घर जाके भी देख सकते हैं। और यहाँ हमने लगाया इक, ये हमने लगा दिया प्रत्यय। क्या लग दिया हमने? और यहाँ हमने बराबर नया शब्द बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी साहित्य में उपसर्ग और प्रत्यय का, नए शब्द बनाने में। बहुत लंबा नहीं बोलना पड़ता, कम में बोल के ही बहुत अच्छा वाक्य लगता है। तो मूल शब्द मान के चलिए, हमने जैसे बनाया इतिहास, आप भी बता सकते हैं इतिहास बनाया। इतिहास कोई शब्द है, आप जानते हैं इतिहास, हिस्ट्री, और इसमें हमने प्लस कर दिया इक प्रत्यय। क्या जोड़ दिया? तो क्या बन गया? ऐतिहासिक। ऐ की मात्रा ऐतिहासिक। ये बात समझ में आ गई? इतिहास से हमने ऐतिहासिक, वो विस्तार हो गया। ऐसे ही एक शब्द मान लीजिए समाज। क्या शब्द है? समाज। इसमें हमने प्लस कर दिया एक प्रत्यय, तो सामाजिक। वेरी गुड। क्या शब्द बना? सामाजिक। क्लियर हो रही है बात? और देखिए, मान के चलिए समय शब्द है, समय में हमने एक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया सामयिक। सामयिक, वेरी गुड। सामयिक है, यहाँ विस्तार हो गया समय में, और सामयिक। क्लियर हो गई बात? और इतिहास, समाज, समय, और बताइए कोई नया शब्द। हाँ, अब हाँ, प्रारंभ है और हमने इसमें एक प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? तो हो गया प्रारंभिक। दिख रहा है आपको? इतिहास, समाज, समय, प्रारंभिक। ठीक है, इसी तरह से आपने लगाया, जैसे रंग है, रंग में एक आपने लगा दिया, क्या बन गया? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही चमक। क्या शब्द है?
चमक में ईला लगा दिया तो क्या हो गया? और बताइए, इक प्रत्यय वाले बताइए। हाँ, वेरी गुड। व्यापार क्या शब्द है? मैं हमने इक प्रत्यय लगा दिया तो बन गया व्यापारिक। क्या बन गया? व्यापारिक। किस में मात्रा आएगी? क्लियर हो गई? हाँ, वेरी गुड। साहस में हमने एक प्रत्यय लगा दिया, चढ़ना। ये अब आगे वर्ब। चढ़ना में आपने आई प्रत्यय लगा दिया, जैसे इस बच्ची ने बोला, तो हो गया चढ़ाई। क्या हो गया? चढ़ाई। आई है ना इसमें? ये चढ़ना में हमने आई प्रत्यय लगा दिया, हो गया चढ़ाई। ठीक है। ऐसे ही और शब्द बताइए, कोई बताइए। हाँ, ऊंचा से ऊंचाई, आई प्रत्यय। पढ़ना से पढ़ाई। हाँ, पढ़ना में आई क्या लगा दिया? आई प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? पढ़ाई। मीठा। ठीक है। मीठा में क्या हो गया? आई प्रत्यय लगा दिया तो क्या? हाँ, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको? हमने इतिहास शब्द, ये मूल शब्द है जिसे धातु रूप भी कह सकते हैं। मूल शब्द ये है। मूल शब्द में हमने एक प्रत्यय लगा दिया, ऐतिहासिक बना दिया। समाज में एक प्रत्यय लगा दिया, सामाजिक बना दिया। समय में हमने एक प्रत्यय लगा दिया, सामयिक बना दिया। प्रारंभ में हमने एक प्रत्यय लगा के प्रारंभिक। रंग में रंगीला, चमक में ईला लगा दिया, चमकीला। व्यापार में एक, साहस में एक। अच्छा, ये देख लिया आपने? साहस में एक लगा, साहसिक। चढ़ना में आई लगा दिया, चढ़ाई। पढ़ना में आई, पढ़ाई, मिठाई। तो ये हमने बना दी। इसके बाद अब हमारा रह गया है संधि। कौन सा रह गया? संधि। दीर्घ संधि है ना। आप बस अभी आप मुख्य भूमिका बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। बोलेंगे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो पहली संधि के ही हम एग्जाम्पल करेंगे, दीर्घ संधि के। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।